का है। भगवान के नाम में भी जमीन मत दीजिएगा। कांके में गौशाला को 108 एकड़ जमीन दिया था, उन्होंने दे दिया डीएवी को। ले दे के आपका जमीन पूंजीपति को जाएगा, आपको भीख मांगना होगा। कोई अगर भगवान के नाम में भी जमीन मांगे मत दीजिएगा। भगवान अगर डायरेक्ट मांगे तब सोचिएगा। भगवान अगर डायरेक्ट मांगे तो सोचिएगा, नहीं तो बाबा रामदेव जिसको लोग पूछते हैं 1 रुपया डिसमिल जमीन लिया है, यहाँ गलत बोल रहे क्या? आवाज नहीं आ रहा है, डर लग रहा है क्या? भगवान अगर डायरेक्ट मांगे, जैसे आसमान में वो बड़ा तस्वीर आया, लगे कि हाँ ये भगवान हो सकते हैं, अगर वो डायरेक्ट बोले कि अनगढ़ा के लोगों ये अनगढ़ा का मैदान हमें दे दीजिए, तब सोचिएगा, भी सोचिएगा। देना नहीं है, सोच के दे दीजिएगा। भगवान का घर आसमान है, यह धरती किसान का है। क्या गलत बोल रहे हैं? इसी तरह झारखंड का जमीन हड़पा गया है। अगर भगवान जी डायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट जमीन मांगते हैं, दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो रामदेव बाबा जैसा शख्स जमीन लूटने में देरी नहीं किया, किस पे विश्वास कीजिएगा? आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जमीन लगो। तौहीन के सबसे बड़का संपत्ति धरतिया हो। ये नौकरिया के गारंटी ना हो। नौकरिया एक पीढ़ी, नौकरिया एक पीढ़ी। यहाँ बहुत कोई सरकारी नौकरी करा हथुन। ये देख कितना कितना पुलिस वाला भैया सब अले हो कि पुलिस वाला भैया गारंटी लेतो कि ओकर बेटवा पुलिस बनतो। गारंटी लेतो की, लेकिन जब खेती बाड़ी कर रहा वो गारंटी ले लभा कि हमारा बेटवा ना कुछ करता हरवा पकड़ के जोत के अपन छुआ के अपन गिदर बुतरू के पेटवा भर लेते। जमीन से बड़ा संपत्ति कुछ ना हो झारखंडी, कुछ भी ना हो। इसलिए रामदेव बाबा तो दूर के बाद, भगवान भी जमीन मांगतो तो सोच लिया कि देना हो कि ना देना हो। जमीन से बड़ा कुछ ना हो, ना तो आज भीख मांगवा। आज झारखंडी जमीन दलाई कहाँ? हिंडालको में। झारखंडी जमीन दलाई कहाँ? एचईसी में। झारखंडी जमीन दलाई कहाँ? रजरप्पा के प्रोजेक्ट में। झारखंडी जमीन दलाई कहाँ? गेतलसूद के डैम में, चांडिल के डैम में, माथेन के डैम में, कोणार्क डैम में, टेनू घाट के डैम में, पंचायत के डैम में, बीसीसीएल में, सीसीएल में। और झारखंड के लोग कहाँ है जमीन दिलबाद मालूम हो? बंगाल के ईटा भट्टा में, असम के चाय बागान में, बंगाल के ईटा भट्टा में, असम के चाय बागान में, गुजरात के कपड़ा फैक्ट्री में, केरल के मछली फैक्ट्री में और महाराष्ट्र के पत्थर के खदान में। इसलिए जे हमार बतिया ना बुझे पा रहा, 20 साल बाद फरिएबो। 20 साल बाद तो ही बोलगी कि छुआ ठीक बोला ले, छोड़े वो गिदरवा ठीक बोला ले। 20 साल बाद तो ही हमरा खुद भी लालटेन लेके आज तोरा मजा लग रहा लो, कहे कि जमीनवा के टाका से गाड़ी मिल जाओ, बड़का मोबाइल ले ले, बड़का सोना के चेन ले ले। 20 साल बाद तोरा पता चलतो कि एगो मोबाइल पावे खातिर कोई खवल की ही तोरा 20 साल बाद पता चला। आज चल जो जे जमीन दिल है अपने की हालत पूछियो, जे जमीन दिल हालत पूछियो अपने के। कांदा हथिन हमरा की बोले मालूम हो कि अरे बाबू ते 30 साल पहले कहना जन्म लाली रे, ई बतिया आज कहे बोले है 30 साल पहले बोलते बुढ़वन। आज हमरा बुढ़वन बोला हथिन कि तो 30 साल पहले कहना जन्म लाली रे छुआ। आज जितना बड़ा बड़ा बतिया बोला ही 30 साल पहले बोलता ली, आज हमार जमीन वापस तलाई। इसलिए याद रखिया, जैसे जैसे दिन बढ़तो कोयला खत्म है तो सारा खनिज खत्म है तो देखने के नजर तो जमीन में पड़तो, जमीन बचाई हा। खैर अगर हमने सरकार में आई गलियो तो जमीन वाला कानून इतना मजबूत कर दबो कि कोई बाहर के आदमी 1 इंच नहीं खरीद सकता।
जमीन नहीं बिक तो झारखंड के, हालांकि अभी भी कानून है, लेकिन सरकारें बेच रहा लो। ये कने हरमो नदी हो कि नहीं? हरमो नदी में अभी हेलो, हरमो नदी वहां देखियो, नदिया में बहुत कोई घर बनवा ले ना। एक दिन हेमंत सोरेन बोले चल योगी आदित्यनाथ जैसा हमें बुलडोजर चलवे है, जितना घर बनले हले ओकर में बुलडोजर चले शुरू हो गए। एगो तो घर टूटले और बुलडोजर रोके वाले कहे मालूम हो न, हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के भी कब्जा आले सही खातिर ईडी ओकरा भर दले। आज आलमगीर आलम के चीना है ना, हरमो में हो कब्जा कर ले हलो, ईडी होकर जगह ठेलले है। अब हेमंत करते तो करते कि वो सोच रहे कि हम तो बहुत बड़ा वीर, हम तो घर तोड़बे हरमो नदी में, लेकिन अगर मंत्री के घर मिल गए, मंत्री के नाम आलमगीर आलम, कहे में कोई लाज शर्म नहीं। इसलिए झारखंड के अगर सुधारना हो तो आज सबसे पहले जनता के सुधरे हो, तो जनता के लोभ लालच के त्यागे है तो। अच्छा एक बात बताओ, वोट के समय ऊपर